वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रिया चौहान, आपकी दोस्त और होस्ट फॉर सोशल साइंस। आज आपके लिए एक बढ़िया सी कहानी लेकर आई हूँ। क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसमें हमें बताया जाता है कि हम तो हंटर गैदरर थे। हंटर गैदरर का मतलब हम ऐसे लोग थे, जब हमने शुरुआत में बसना शुरू किया था तब देखो, इंसान को रहने के लिए क्या चाहिए ना, पेट भरना चाहिए और पीने के लिए पानी चाहिए। ये दो चीजें चाहिए। हवा वगैरह तो जो एनवायरनमेंट हमें दे देता है, लेकिन अगर हमें सरवाइव करना है तो हमको खाना चाहिए होगा। तो जैसे जैसे हमने बसना शुरू किया, हमको भूख लगी तो हमने सोचा क्या करें। तो हमको दिखे पेड़ पत्ते हैं, ये खाए जा सकते हैं, तो हमने पेड़ पत्ते गैदर किए, ठीक है, इकट्ठे किए, खाना शुरू किया। उगाते नहीं थे, जो नेचर में थे उसी को खाने लगे। हमने देखा कि जानवर है, जानवर भागते हैं, कुछ एक का मरा हुआ कुछ मिला होगा, एक दूसरे ने खाया होगा, या एक जानवर को दूसरे जानवर को खाते हुए देखा होगा, लगा होगा कि हम भी खा सकते हैं, क्योंकि अब भूख लगेगी तो इंसान क्या करेगा ना, एक दूसरे को मार काट के ही खाएगा। तो हम उनके पीछे भागते थे, उनको मारते थे और फिर खाते थे। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, हंटिंग बोलते हैं ना। तो व्हाट वी वर, हंटर्स एंड गैदरर्स। ठीक है, हम जहां जहां जानवर जाता था उसके पीछे पीछे भागते थे। हमारा कोई घर ठिकाना नहीं था, है ना। जैसे आज है, आज हम हमारे घर में रह रहे हैं, हमको काम के लिए जितना जाना होता है, घूमने फिरने जितना जाना होता है, हम जाते हैं, बाहर भी जाते हैं, घूम फिर के वापस घर तो आते हैं। वी कॉल इट आवर प्लेस। लेकिन जो शुरुआती लोग थे, द अर्लीस्ट पीपल, वो उनका ऐसा कोई पिताजी की कोई जगह नहीं थी कि यहीं पे हमको रहना है, यही हमारा बसेरा है। रहना शुरू किया था, खाने के लिए जरूरत पड़ती थी तो जहां जहां जानवर जाता था वहां वहां भागते रहते थे। ऐसा लगता था कि यहाँ बहुत सारे जानवर है, रुक सकते हैं थोड़े दिन के लिए, बहुत सारे पेड़ है, खा सकते हैं गैदर करके, तो खा लेते थे। लेकिन फिर अब एक जगह तक अगर आप खाते रहोगे तो थोड़े समय बाद वो भी सब खत्म हो जाएगा। फिर आपको लगेगा यहाँ तो खत्म हो गया, कहीं और चले जाते हैं। साथ ही में पीने के लिए पानी चाहिए। तो बहुत सारी नदी, आपने देखा होगा जब हम शुरुआत में 6th क्लास की एंशिएंट हिस्ट्री में बात करते हैं, तो लोग जो है वो नदियों के आसपास, लेक्स के आसपास अधिकतर हमको रहते हुए दिखे। इंडस वैली सिविलाइजेशन में देखो तो इंडस रिवर के आसपास, नर्मदा रिवर के आसपास, है ना, भीमबेटका वगैरह जो बुरजाहों में, इधर अपन देख लो अपना जो हरप्पन सिविलाइजेशन, ये सब जो है सब पानी के आसपास। शुरुआती लोग सारे हमको अधिकतर पानी के आसपास ही दिखे हैं। हमको जो पुराने सामान मिले हैं वो भी नदियों के आसपास की जगहों पर ही मिले हैं। मतलब ये कुल मिला के कि हम नदियों के आसपास ही रहते थे। क्यों? क्योंकि पीने के लिए पानी चाहिए, ज्यादा दूर जाना जो है वो प्रॉब्लमेटिक होता है। पानी के पास में रहेंगे, वहीं से ले लेंगे, पी लेंगे, पानी शरीर पे डाल भी लेंगे तो आसान रहेगा। अब ऐसा है कि नदियां जो है वो सीजनल हुआ करती थी, है ना। कुछ नदियां हैं जिसके अंदर साल भर पानी रहता था, लेकिन कुछ नदियां ऐसी भी है जिसमें साल भर पानी नहीं रहता था। कभी सूख जाती थी, फिर पानी रहता था, फिर सूख जाती थी। तो जब सूख जाती थी तो फिर लोग कहीं से उठ के कहीं की, चलो यहाँ तो पानी नहीं, अब कहीं और चलते हैं। तो ऐसे वी वर मूविंग, है ना। हमारा कोई सेटलमेंट नहीं था, हम एक जगह से दूसरी जगह बस जा ही रहे थे। लेकिन फिर क्या हुआ, ये जो जाने वाला पीरियड है ना, ये इसको आप पेलियोलिथिक के समय पे आप समझ सकते हो, जब जिस समय पे स्टोन टूल्स वगैरह पाए गए हैं। करीब 12,000 साल पहले अचानक से समय बदला, है ना। मतलब आप समझ लो कि ऊपर से भगवान ने कुछ जादू किया, या कुछ तो हुआ नेचर में। अचानक से समय बदला, कंडीशंस थोड़ी सी वार्म हुई, एंड ये वाकई में सब अपने आप हुआ, कुछ क्रिएटेड नहीं था, कुछ ह्यूमंस ने क्रिएट नहीं किया, ये अपने आप हुआ। अभी तक जो हम पत्ते तोड़ तोड़ के खा रहे थे, अब जैसे समय बदला, कंडीशंस थोड़ी सी वार्म हुई, ऐसे ही घने घने ग्रासलैंड्स बनने लगे। जैसे जैसे घने घने ग्रासलैंड्स बनने लगे, कंडीशन ऐसी हो गई, इन्वायरमेंट ऐसा हो गया कि एनिमल्स भी और ज्यादा सरवाइव करने लगे। जितने एनिमल सरवाइव करने लगे, वो ब्रीडिंग करके और अच्छे से मल्टीप्लाई होने लगे। जैसे जैसे मल्टीप्लाई होने लगे, ग्रासलैंड्स बढ़ने लगे, घासों के अंदर से ग्रेन्स उगने लगे। कुछ ऐसी कंडीशन बनी कि घासों के अंदर से ग्रेन उगने लगे, यानी कि व्हीट और बार्ले आने लगा, जिसको हम आज व्हीट और बार्ले कहते हैं। उस समय पे नहीं कहते थे, कुछ और कहते होंगे वो लोग, हमारे पूर्वज। लेकिन आज जिसको हम व्हीट और बार्ले कहते हैं, ये अपने आप ही जमीन में से घासों के ऊपर आया। लोगों ने नोटिस किया, जैसे पत्ते खा रहे थे, अब देखा यार इसके ऊपर तो दाना है, इस घास के ऊपर तो दाना है, खा के देखते हैं। खाया, अच्छा लगा, खाया जा सकता है। अब क्या करें, किसी ने देखा होगा खा के, किसी ने देखा होगा कि हाँ रखा जा सकता है, किसी ने ये सोचा होगा कि अच्छा ये उग रहे हैं तो इसको हम भी तो उगा सकते हैं। किसी ने ये देखा होगा कि अच्छा इसको जो जितना हम खा रहे हैं इसको हम थोड़ा सा बचाते हैं, थोड़े दिन रखते हैं, फिर इसी को मिट्टी के अंदर डालते हैं, देखते हैं कुछ आता है कि नहीं आता है।
मिट्टी के अंदर डाला, हो सकता है गलती से डल गया तो उग गया होगा, अरे यहाँ तो दाना डाला था, ये फिर से उग गया। तो किसी ने सोचा होगा यार ये जो है, ये जो उगा है, इसको हम खुद भी तो ग्रो कर सकते हैं। हो सकता है ये अपने आप आज उगाए कल ना उगे, लेकिन हम तो उगा सकते हैं। किसी ने ऐसा सोचा। तो ऐसे करके हमने क्या देखा कि अरे यार हम तो हमारे खाने की चीज उगा सकते हैं, तो हमने उगाना शुरू किया। ऐसे हम क्या बने, गैदरर्स से फार्मर्स बने। ठीक है, अब अभी तक हम क्या कर रहे थे, हम तो जानवरों के पीछे पीछे जा रहे थे, जहां जानवर जाता था उसके पीछे पीछे चले जाते थे। क्यों? क्योंकि हमको जानवर में खाना दिखता था, है ना। लेकिन अब क्या हुआ, हमको तो खाना इसमें दिखने लगा। अब क्योंकि हमको अन्न को उगाना है, तो किसी ने ये नोटिस किया कि यार उगने में 2 महीने लगते हैं, साथ ही में इसको थोड़ा सा पानी भी चाहिए होता है, इसका ध्यान रखना पड़ता है, ऐसा नहीं कि जानवर खा जाए हमारी मेहनत खराब हो जाएगी। तो सोचा कि यहाँ रह के इसकी देखभाल करनी पड़ेगी यार। तो रहें, अब रहेंगे तो कहाँ रहें, कैसे रहें, है ना। पानी आएगा, बारिश आएगी तो कहाँ जाएंगे, कैसे बचाएंगे। किसी ने हट बनाया, किसी ने झोपड़ी बनाई, किसी ने केव्स देखी, किसी ने पत्थर से बनाए। ऐसे करते करते जैसे जैसे हमको जरूरत लगती गई, हमने अपने सामान इकट्ठा करना शुरू किया और हमने अपने सेटलमेंट्स बनाने शुरू किए। साथ ही साथ में जिन जानवरों के पीछे हम भाग रहे थे, हमने देखा यार इनमें से कुछ जानवरों को तो हम पाल भी सकते हैं। क्यों पाल सकते हैं? क्योंकि जैसे मैं हूँ, मान लो मैं एक ह्यूमन हूँ, मैं एक लेडी हूँ, फीमेल हूँ, है ना। तो जब फीमेल्स होती हैं तो वो जाहिर सी बात है वो बर्थ देती हैं, ठीक है। जैसे किसी का बेबी होगा, उसी के हस्बैंड को उसने देखा कि यार ये तो इसको मार रही है ना, ये तो इसको मार रहे, इसको खा रहे हैं, उसकी माँ खड़ी खड़ी वहां देख रही है, इसकी भी तो किसी का बच्चा होगा, यार मत मारो यार, देखो तो जरा, आ सकता है क्या, देख सकता है क्या। धीरे धीरे उनके शेल्टर के पास में खाना रखना शुरू किया। देखा ये तो आते हैं, थोड़ी दोस्ती भी करते हैं, हमको तो नहीं काटते ये लोग, है ना। तो धीरे धीरे करके जो जेंटल एनिमल्स थे, उनको डोमेस्टिकेट करना शुरू किया। सबसे पहले ऐसे एनिमल्स जिनको हमने डोमेस्टिकेट करना शुरू किया था वो कौन से थे, वाइल्ड एंसेस्टर ऑफ डॉग्स। डॉग्स जो हैं, कुत्ते जो हैं, उनके वाइल्ड यानी कि जो जंगली पूर्वज थे, उनको हमने टेम करना, पालतू बनाना जो है वो धीरे धीरे करके शुरू किया था। अब आज हम जो देखते हैं कि यार हम व्हीट और बार्ले ही उगाते हैं या राइस ही उगाते हैं या कुछ 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 सिलेक्टेड ग्रेन जो है वो हम उगाते हैं, हर कुछ हम नहीं उगाते, है ना। तो हम कैसी चीजें उगा पाए, हम ऐसी चीजें उगा पाए जिसको हम स्टोर करके बीज बना के वापस से उगा सकते थे, जिनकी जड़ें मजबूत थी, जिनकी स्टॉक मजबूत थी, जो भारी ग्रेन्स अपने ऊपर रख सकते थे। ऐसे प्लांट्स को हमने उगाया जिसको हम खा सकते थे, जो न्यूट्रिशियस थे। ऐसे प्लांट्स को हमने उगाया जिनको पकाया भी जा सकता था। हमने ऐसे एनिमल्स को डोमेस्टिकेट किया जो कि जेंटल थे, जो हमको काट लेंगे पर हमको मारेंगे नहीं कभी, है ना। तो ऐसे धीरे धीरे करके उनको हमने पालना शुरू किया। हमने देखा कि अरे यार हम जिनको खा रहे थे अभी तक, ये तो हमको दूध भी देते हैं, है ना। तो इनको खाओ मत, इनको रियर करो, ये हमको दूध देंगे, हमारी मदद करेंगे, हमारी रक्षा करेंगे, हम भी रिटर्न में इनकी रक्षा करते हैं। तो आपने देखा है वाइल्ड एंसेस्टर ऑफ डॉग्स को हमने पाला था, जिनके दांत बड़े बड़े होंगे उस समय पे, लेकिन अब कुत्ते देखो, है ना, वो ऐसे हो जाते हैं, हमारे साथ में लाड़ प्यार भी करते, सब कुछ करते। क्यों? वो धीरे धीरे इवॉल्व हुए इस कारण से। पहले वो भी जंगली थे, समझ आया। तो हम जो है कुल मिला के जब शुरुआत में रहना शुरू किया था, हम क्या कर रहे थे, जहां जानवर जा रहा था खाने के लिए उसके पीछे पीछे दौड़ रहे थे, प्लांट्स गैदर कर रहे थे, उनको खा रहे थे। अचानक से समय बदला, वाकई में अचानक से 12,000 साल कुछ पहले समय बदला, परिस्थितियां बदली, कंडीशंस थोड़ी सी वार्म हुई और घासों में से अपने आप ग्रेन्स निकलने लगे। तो किसी ने सोचा कि इसको तो खाया जा सकता है। अरे खाया क्या, इसको तो उगाया जा सकता है। अब उगाएंगे तो इसकी रक्षा करनी पड़ेगी, रक्षा करने के लिए भागेंगे तो इनकी रक्षा कौन करेगा भैया, इसके आसपास रहना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा। रुकने के लिए घर बनाने पड़ेंगे, घर बनाने के लिए थोड़ी व्यवस्था, ऐसी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स नहीं बनाई, थोड़ी बहुत अपने हिसाब से जैसी सुविधा रही वैसी व्यवस्था की, सर पे छत हो। तो अब सर पे छत के लिए कुछ लोगों ने सोचा कि यार छत तो सर पे कैसे रखें, ऊपर कैसे कुछ बनाएं। तो बुर्जा होम के हम छोटे छोटे पिट्स देखते हैं, हाउस पिट्स देखते हैं। तो जमीन के अंदर उन्होंने गड्ढे खोद रखे हैं और गड्ढों के अंदर वो रहते थे, वैसा देखा गया है। तो उन्होंने क्या किया, पता नहीं होगा, इतना दिमाग नहीं चला होगा, धीरे धीरे करके इवॉल्व कर रहे थे ना कि ऊपर छत कैसे बनाए। तो भैया ये जमीन की जो ये ऊपर वाला लेवल है, ये हमारी छत हो जाएगी, अपन नीचे रह लेते हैं, तो हम जो है वो ढक जाएंगे, हमारे ऊपर आंधी तूफान नहीं आएगा, हमारे ऊपर पानी नहीं आएगा। उसमें इवन उन्होंने सीढ़ियां भी बना रखी थी नीचे उतरने के लिए। तो ऐसे छोटी छोटी जैसे जैसे जरूरत लगती गई, जैसे जैसे जरूरत लगती गई, हम इवॉल्व होते गए और हम हंटर गैदरर से फार्मर्स और हर्डर्स बने।
ऐसे ही हमने जो है वो एनिमल्स को पालना शुरू किया, ग्रेन्स उगाना शुरू किया, खाना शुरू किया, फार्मिंग शुरू की, एग्रीकल्चर शुरू किया, फिशरी शुरू की। समझ में आया कि नहीं आया? मतलब अगर आप पूरी हिस्ट्री देखोगे, अपने आप का इतिहास देखोगे, तो हम धीरे धीरे करके इवॉल्व हुए। हमारे शरीर को ही देखो, पुराने समय में जो हम पेंटिंग्स पे देखते हैं, स्केचेस पे देखते हैं, कहीं कार्व करे हुए देखते हैं, तो बहुत बड़े बड़े मेन भी बड़े बड़े बाल रखा करते थे, है ना, नाखून बड़े बड़े हुआ करते थे, शरीर पे ज्यादा बाल हुआ करते थे। लेकिन क्या होता है ना कि जैसे जैसे जिस जिस चीज की जरूरत जीवन में खत्म होने लगती है, वैसे वैसे हमारा शरीर, हमारी बॉडी, हमारा एनवायरमेंट भी बदलने लगता है ना। अब हमको ऊपर ज्यादा बालों की जरूरत नहीं है अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि अब अपने पास में घर है, तो वो धीरे धीरे देखो बाल सारे अपनी बॉडी पे से कम होते गए। बड़े बड़े नाखूनों की जरूरत नहीं है चीजों को छीलने के लिए, तो देखो अब वो कुछ शौक से रखते हैं तो रखते हैं, लेकिन अपने आप कम हो गए हैं। तीखे दांतों की ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि हमको खाले नहीं उधेड़नी है, अब हम नॉर्मल खाना खाते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, जिसके लिए ज्यादा छीलने छिलाने की जरूरत नहीं है। तो हमारे दांत भी जो है वो थोड़े से ब्लंट हुए पहले के मुकाबले, अगर देखा जाए तो। समझ आ रहा है कि नहीं? पहले बहुत जानवरों से लड़ने के लिए बड़ी बड़ी हाइट, बहुत मस्क्यूलर होना पड़ता था, लेकिन अब उसकी जरूरत ही नहीं है। तो वी हैव इवॉल्व्ड आवरसेल्व्स लाइक दैट। तो ऐसे ही जानवर जो है वो वाइल्ड, जो डॉग्स थे बहुत वाइल्ड हुआ करते थे, जो जो अभी हम पालते हैं बहुत वाइल्ड हुआ करते होंगे। जैसे जैसे हमने इनको पालना शुरू किया, तो उनके जीवन में भी कुछ जरूरतें, जो शरीर की जरूरत है, वो धीरे धीरे कम हुई, तो उन्होंने भी अपने आप को इवॉल्व किया, वो और जेंटल होते गए, वो और प्यारे होते गए। तो ऐसे समय जो है वो बदलते रहा, हम भी जो है वो बदलते रहे, और आज देखो इस परिस्थिति में। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आया है। ये आपको शुरुआत में 6th क्लास में पढ़ाया जाता है, जब आपको एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री पढ़ाई जाती है। लेकिन क्योंकि उस समय हमारा दिमाग इतना स्ट्रांग नहीं होता है, तो हमें चीजें समझ नहीं आती है। लेकिन इस चीज को जानना जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम कैसे हंटर गैदरर्स से फार्मर्स और हर्डर्स बने। नहीं तो हम पहले तो सिर्फ भाग ही रहे थे, बस एक जगह से दूसरी जगह। अगर ऐसे दिमाग में कभी सवाल आए कि ऐसा क्या हुआ कि हमको ये सब केव्स, मतलब केव्स क्या, ये जो हंटिंग गैदरिंग है, ये सब छोड़ के हमने फार्मिंग हर्डिंग करना शुरू की, तो कुछ इस तरीके से करना शुरू की। जैसे जैसे जरूरत लगने लगी हमको, वैसे वैसे हम जो है वो बदलते गए। आई होप आपको ये मिनी सीरीज अच्छी लगी। ऐसी बहुत सारी सीरीज मैं आपके लिए लेकर आऊंगी, बहुत सारी कहानियां आपको बताऊंगी, ताकि आपका नॉलेज भी बनता रहे, हमारा कनेक्शन भी बनता रहे। अगर कोई डाउट हो तो जरूर से कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो।